और इसी धक्के के साथ बढ़ते उसको 32 रन। फिर से अगली बॉल, यहाँ पर खतरा हो सकता है, बॉल पर निश्चित 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर संजय, अपनी टीम के लिए सही साबित होते हुए और कप्तान के भरोसा और निखरते हुए। और पावर प्ले का यह लास्ट ओवर। और अगली बॉल सामना करेंगे साहिल, और शॉट अटेम्प्ट किए थे लेकिन बिंदी गेंद। और अच्छी बल्लेबाजी होती है यहाँ पर राजस्थान स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं संजय उर्फ स्काई सूर्य कुमार यादव। सामने करेंगे साहिल, फिर से स्लो वाला गेंदबाजी, बिंदी गेंद। और इस ओवर की लास्ट बॉल, देखते हैं क्या कर पाते हैं। पावर प्ले का आखिरी बॉल, फिर से अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा पर सीधी 1 रन। इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान स्टार का अच्छी शुरुआत यहाँ पर 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। ठीक है, इसी प्रकार बल्लेबाजी करते हैं तो 100-110 रन पहुंच सकती है उनका प्रोजेक्टेड स्कोर। और कल के सारे मैचेस, एक भी मैच चेस नहीं हुए, जिसमें सबसे खतरनाक मैच G9-11 और PK11 के मध्य हुआ था, जिसमें G9 ने 10 ओवर पर 70 रन बनाए थे और 6 रनों से विजय प्राप्त की G9 के टीम ने। बहुत ही गजब बॉलिंग किए थे, जिसके कप्तान है सूरज रैकवार, एज अच्छा ऑलराउंडर हबनपुर अंचल के, जो अपने स्लोअर पर बैट्समैन को नचाते हैं। और गोल्डी साहिल अभी तक ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए। और वही सूर्य कुमार यादव, जिन्हें 2 छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे, सामना करेंगे साहिल। और पटकी गई सीधी खराब है की गेंदबाजी, इसका खराब नतीजा हो गया 4 रन। और पहला बॉल निकलता है यहाँ पर साहिल के बैट से। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे साहिल, जो अभी अच्छा एक चौका लगाकर खेल रहे हैं। बढ़िया रनिंग दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, 2 रन चुराते हुए हल्की सी मिसफील्ड के कारण। और बॉलिंग पर है गोल्डी और स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साहिल, और नॉन स्ट्राइक पर है संजय। साहिल को समझदारी वाली बल्लेबाजी करनी होगी। बढ़िया शुरुआत दे चुका है अपनी टीम के लिए, विशाल स्कोर खड़ा करना होगा। और बढ़िया गेंद और निश्चित ही खतरा सकता है यहां पर। और बढ़िया कैच कप्तान के द्वारा, ये लगातार 2 कैच पकड़ते हुए सुरेश भाई रोहित साहू जी ने, बढ़िया फील्डिंग है उनकी, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे अपने समय में। अभी जॉब के कारण वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है क्रिकेट पे। और राजस्थान स्टार के धाकड़ बल्लेबाज डोमेश्वर, सेकंड डाउन बैट्समैन, इनको अच्छी लंबी पारी खेलने की कोशिश रहेगी राजस्थान स्टार टीम के लिए।
और दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर राजगीर स्टार का। और पहला विकेट लेते हुए गोल्डी अपने इस ओवर पर सामना करेंगे डोमू चौथल प्रगति पर। और यहाँ पर फील्ड पर कुछ तब्दीली होती। मैच को गति प्रदान रखे अंपायर्स। पहले बॉल का सामना करेंगे डो इस मैच का। फिर पटकी हुई गेंद, अच्छी शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर बी मोहन के द्वारा। खतरा हो सकता था यहां पर संजय के लिए। फिर से सामना करेंगे डोमो गोल्डी के बॉलों का। पटकी हुई गेंद, सही नतीजा, निसीदी अच्छी फील्डिंग यहां पर खिलेश्वर के द्वारा। शानदार 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शॉर्ट बॉल थी, इससे भरपूर वादा नहीं उगला पाए डोमेश्वर। निश्चित ही 6 रन की बॉलें थी, सीधे 2 रन मिला। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे डोमू। फिर से बॉल की गेंद और निश्चित ही रिवर्स शॉट और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर डोमू का, बढ़ता हुआ स्कोर। और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ते उसको 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार का। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता 10-10 रनों पे औसत से चलता हुआ यह स्कोर राइजिंग स्टार का। मार्केट में जितने भी भजिया दुकान लगा हुआ है उनसे निवेदन कि अपना कढ़ाई को ध्यान रखेंगे। बॉल अगर वहां पे जाके गिरती है तो कमेटी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ग्राउंड को चिपका के आप वहां पे भजिया नाश्ता बना रहे हैं, अगर बॉल टेल पे जाके गिरती है, कुछ घटना होती है तो कोई जवाबदारी नहीं है कमेटी की। इसका ध्यान रखेंगे। जितने भी भजिया वहां पे तल रहे हैं तेल वाले सब। जी हाँ, धन्यवाद। अगले बॉलर के रूप में आए अमन, सामना करेंगे स्काई। देखते हैं क्या कर पाते स्काई। जी हाँ, ट्राई तो किया था लेकिन इसी थी ऑफ स्टंप के बहुत ही बार वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर राहुल गुप्ता जी के द्वारा। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे स्काई। अमन की बॉल होगा और यहाँ पर खतरा हो सकता है लेकिन कैच छूटता हुआ यहाँ पर। खराब कीपिंग यहाँ पर आशीष के द्वारा और एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर संजय उस स्काई को। 5 प्रगति पर यहां से थोड़ा गियर चेंज करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को एक अच्छी स्थिति पर। राइजिंग स्टार के टीम और थोड़ी कसी बॉलिंग की जरूरत है यहाँ पर सार्केश्वर नाथ के बॉलर्स को। अगली बॉल प्योर कवर गेंदबाजी यहाँ पर अवन का, अच्छी कमबैक। ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की जरूरत सार्केश्वर नाथ को और राइजिंग स्टार के बल्लेबाज को यहां से टॉप गियर या 4th गियर पर बल्लेबाजी की आवश्यकता। इसके बाद
राइजिंग स्टार के बहुत ही बड़े बल्लेबाज शुभम शर्मा, उनका आना बाकी, जो केवल छक्के से डील करते हैं। जी हाँ, अगली बॉल सामना करेंगे स्काई। जी हाँ, फिर से सिंगल लेना चाहते थे लेकिन बिंदी गेंद। पांच ओवर प्रगति पर 49 रन पर 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं राइजिंग स्टार। इसे सामना करेंगे स्काई और फिर से डॉट गेंद। 2 छक्के के बाद शांत से हो गया है यहां पर स्काई। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे संजय। पटकी गेंद, लेकिन फिर से बिंदी गेंद। ओवर की समाप्ति। खराब बल्लेबाजी यहां पर स्काई का। मैच 2 रन है इसी ओवर से, माफ कीजिए 3 रन। और 5 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंपायर एक बॉल बची हुई इस ओवर की। पहला गेंद वाइड था, लगातार 3 डॉट बॉल आई है, 2 सिंगल 1 वाइड था, 5 ही बॉल हुई है। ध्यान रखेंगे दोनों अंपायर। हेलो, 1 मिनट अंपायर, मैच रोकेंगे। थोड़ा साउंड खोल दे। यह मार्केट में छोटी सी बच्ची गुम हो गई है जो कमेटी के पास है। जिस किसी का बच्ची है वो आके ले जा सकते हैं कमेटी बॉक्स के पास से। किसी की बच्ची गुम हो गई हो तो कृपया कमेटी बॉक्स में आके संपर्क करें। कमेटी बॉक्स में बच्ची है, आपका बच्ची कमेटी बॉक्स में है। तान्या नाम है बच्ची, अपना नाम तान्या बता रही है। अपने पापा का नाम भुवन बता रही है, अपने पिताजी का नाम भुवन बता रही है और बच्ची का नाम तान्या है जो कमेटी बॉक्स में है। कृपया आकर संपर्क करें कमेटी बॉक्स में। मैच स्टार्ट करें पर। जी हाँ, चलते मैच की ओर। लास्ट बॉल इस ओवर के सामना करेंगे स्काई। जी हाँ, अटेम्प्ट तो किए लेकिन खतरा हो सकता है नीचे। बी मोहन राव बस्ते। जी हाँ, अच्छी कैच और लास्ट बॉल पर विकेट आता हुआ स्काई का। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर पर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार। जिस किसी की बच्ची हो आ जाए कमेटी बॉक्स पर ले जाए। उनके पिताजी का नाम भुवन। उनकी मम्मी का नाम है हेमवती साहू। जिस किसी की बच्ची हो कमेटी बॉक्स पर आ जाए। जी हाँ, बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर अगले बॉलर के रूप है और यहाँ पर शॉट खेला है, निश्चित खत्म हो सकता है। अच्छी कैच यहाँ पर खिलेश का। पहले बॉल पर ही विकेट मिलता हुआ यहाँ पर गौरव को। खराब शॉट यहाँ पर डोमू का और यहाँ लगातार 2 विकेट गिरती हुई यहाँ पर राइजिंग स्टार का बैक फुट पर जाती हुई।
फिर से अगली बॉल और अच्छी बॉल यहां पर गौरव का, शानदार और बड़ी गेंदबाजी, एक रन लेग बाई का इशारा जहां तक अंपायर का। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम बता दे, बल्लेबाज का नाम। सौरभ, और जी हाँ, एक रन आता हुआ। फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे सौरभ और फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन। और इसी तरह एक रन के साथ बढ़ता है स्कोर 52 रन। और सामना करेंगे शुभम, अच्छी डिफेंस है यहां पर, निश्चित ही खतरा हो सकता है रन आउट का, लेकिन एक रन। जिस किसी की बच्ची हो कमेटी बॉक्स पर आकर संपर्क करे। और अगली बॉल सामने करेंगे सौरभ और अच्छी शॉट यहां पर 360 डिग्री पर मार देनी चाहिए, 4 रन। ठीक है, जीवन का बल्लेबाजी कर सकता, 2 ओवरों पर राजस्थान स्टार के बल्लेबाजी को, और इसी चौका के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान स्टार। छह ओवर 57 रन। और अगले बॉलर ग्रुप है मोहन, इसे एपीएल के सबसे महंगे प्लेयर, सामना करेंगे शुभम शर्मा। जी हाँ, और ट्राई तो किए थे लेकिन एक रन। एपीएल के सबसे महंगे प्लेयर बी मोरा उर्फ अन्ना, जिन्हें 10,000 रुपए में बिका गया, लिया गया है SRK सोमनाथ के ऑनर में। फिर से अगली बॉल, सामने करेंगे सौरभ, फिर से यॉर्क पर गेंदबाजी, बिंदी गेंद आती है यहां पर, 1.5 ओवरों पर ऐसी गेंदबाजी की आवश्यकता SRK सोमनाथ को। 7 ओवर प्रगति पर, थर्मो स्कोर 58। फिर से अगली बॉल और अच्छी शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा पर, एक रन। यहां से कप्तान को कप्तानी पारी खेलने की आवश्यकता। और हमारे बीच पहुंच चुके गौरव गुप्ता, मेरे सहयोगी कमेंटेटर। जो सामना करेंगे शुभम, और फिर से बड़ी हिट की कोशिश थी लेकिन फिर से बिंदी गेंद। और यहां पर बैट की मांग करते हुए कप्तान, फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे बल्ला, और जी हाँ फिर से, और यहां पे थोड़ी मिस फील्ड होती हुई एक रन। इसी एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर राजस्थान स्टार 7वां ओवर प्रगति पर। फिर से अगली बॉल, और यहां पर अच्छी कमबैक, अंपायर का डिसीजन, जी हाँ बिल्कुल आउट, कट आउट होते हुए यहां पर सौरभ। ओवर की समाप्ति। आशीष का एक अच्छा कैच,
मैच फर्स्ट इनिंग का 3 ओवर बाकी और एक उनका बल्लेबाज जाते हुए राइजिंग स्टार के ऑनर राकेश जेडी बुलवाना चाहेगा और सामना करेंगे तो दे दे और अगले बॉलर को रुपए गौरव सामना करेंगे शुभम कैप्टन टू कैप्टन और फिर से यॉर्क पर गेंदबाजी डॉट हो तो यहां पर शुभम शर्मा। और इस मैच के पश्चात होने वाले मैच छत्तीसगढ़ बैटरी 11 और बादशाह कैफे 11 का अगर दोनों टीम पहुंच चुकी है तो इनिंग के पश्चात दोनों कप्तान कमेटी बॉस और राजक टॉस के लिए अगली बॉल फिर से दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर गौरव का व्हाइट बॉल का इशारा और यहां से कप्तान शुभम शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी कप्तानी पारी खेलने की। इसके बाद मैच 2 ओवर बाकी और अच्छी खासी बॉलिंग करते यहां पर पिछले और बी मोहन राव ने अच्छी बॉलिंग की। फिर से अगली बॉल और अच्छी शॉट सीधी 6 रन लाजवाब छक्का यहां पर शुभम शर्मा के द्वारा ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता कप्तान को अपनी टीम के लिए पहला छक्का लगता है यहां पर उसके बैट से और इसी छक्के के साथ बढ़ता स्कोर 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता कप्तान को अपनी टीम के लिए और दूसरा कप्तान चाहेंगे अच्छी बॉलिंग करे अपने इस ओवर पर। फिर से फुल टॉस के गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए कप्तान ने और 1 रन और अगली बॉल सामना करेंगे राकेश भैया गौरव के बॉलों का और अच्छी यहां पर चतुराई भरी बल्लेबाजी 1 रन देते हुए अपने कप्तान को। यही होता है एक सीनियर प्लेयर का बल्लेबाजी अपने कप्तान को मौका दे रहे हैं यहां से कि बड़े बड़े शॉट्स लगाएं और स्ट्राइक पर आ गए कप्तान टू कप्तान। फिर से ब्लॉक होकर बॉल था लेकिन बहुत खराब फील्डिंग लेकिन पीछे अच्छा बैकअप अमन का 1 रन। बढ़ता स्कोर 70 रन अच्छी स्थिति पर यहां पर अब राइजिंग स्टार फिर से अगली बॉल सामना करेंगे राकेश भैया गौरव की बॉल होगा और फिर से बिंदी गेंद। जी हाँ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता स्कोर 70 रन 5 महत्वपूर्ण विकेट पर राइजिंग स्टार। मैच 2 ओवर बाकी फर्स्ट इनिंग की छत्तीसगढ़ बैटरी 11 और बादशाह कैफे 11 के कप्तान अगर पहुंच चुके तो कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा ले। अगर मेरी आवाज उन तक जा रही हो तो दोनों टीम के कप्तान कमेटी बॉक्स पर आने की कृपा करें। जी हाँ डेथ हो इस मैच बी मोहन राव और स्ट्राइक कप्तान शुभम शर्मा देखते हैं कुछ लाजवाब बैटिंग करते या नहीं। फिर से सामना करेंगे शुभम। जी हाँ ट्राई तो किया नहीं सीधी दावत 54 चौका शुभम शर्मा के द्वारा और यहां पर फील होनी थी लेकिन खराब फील वहां पर खिलेश के द्वारा और ठीक इसी वजह बल्लेबाजी कर सकता कप्तान को पहला चौका लगाते हुए यहां पर मोहन को। दोनों आपस में बहुत से मैच खेले हैं दोनों का बॉलिंग बैटिंग एक दूसरे से परे। फिर से अगली बॉल जी हाँ अटेम्प्ट तो किया है लेकिन खतरा हो सकता था अटेम्प्ट ही नहीं किया यहां पर आशीष ने। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे शुभम मोहन की बॉलों का और फिर से अटैक किया यहां पर लेकिन
एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। अभी तक बांध कर रखे हुए हैं शुभम को मोहन। फिर से बॉल और फिर से अच्छी बॉल है यहाँ पर बी मोहन का, बिंदी गेंद। अच्छा बॉलिंग करते हैं यहाँ पर अभी तक बी मोहन राव। अभी तक बैट्समैन को बांध कर रखे हुए हैं, ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करने नहीं दिए बी मोहन राव। अपने इस दूसरे ओवर पर भी सामना करेंगे राकेश भैया। और फिर से मिडिल विकेट के क्षेत्र पर 1 रन और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार। फिर से अगली बॉल, देखते हैं कप्तान बड़ा शॉट लगाते हैं नहीं। जी हाँ, ट्राई तो किए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक सूझबूझ बड़ी, लेकिन अंपायर के साथ नॉट आउट। 1 रन आता हुआ। 77 रन 5 महत्वपूर्ण विकेट नुकसान पर राइजिंग स्टार 9 ओवर की समाप्ति पर। और फर्स्ट इनिंग के लास्ट ओवर लेकर आएंगे अगर रोहित भी बॉलिंग करते हैं तो जी नहीं, गोल्डी होंगे शायद लास्ट ओवर लेकर आएंगे। शुभम शर्मा चाहेंगे कि पूरा 6 के 6 बॉल वो खेले और 77 रन जो रन है उसका बढ़ोतरी करे मिनिमम 90 रन तक। और गोल्डी चाहेंगे कि अच्छी बॉलिंग करे अपने इस लास्ट ओवर पर। जिस किसी की बच्ची हो कमेटी बॉक्स ले जाएं। बच्ची का नाम है तानिया और कप्तान 14 बॉल पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। थोड़ी और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे इससे अच्छा, लेकिन धीरे बल्लेबाजी। देखते हैं इस लास्ट ओवर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, ट्राई तो किए लेकिन नीचे थी, खराब शॉट। अच्छी कैच हुआ पर अमन का कैच आउट होते यहाँ पर कप्तान। और 6वां विकेट का पतन होता है यहाँ पर राइजिंग स्टार का। जी हाँ, फिर से अगली बॉल, तटकी गेंद, लेकिन निश्चित 1 रन। और स्ट्राइक पर आ गया राकेश दीदी, सामना करेंगे गोल्डी के बॉलों का। और फिर से बिंदी गेंद और यहां पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जाता हुआ। और अच्छी बॉलिंग यहां पर गोल्डी का, सामने करके राकेश भैया, पटकी विकेट नीचे थी। डेड बॉल के सारा अंपायर के द्वारा। 78 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार। अगली बॉल सामने करेंगे राकेश भैया, अच्छी शॉट, पॉइंट की दिशा बदली सीधी। 4 रन, ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता। शुभम शर्मा कप्तान 19 बॉलों का सामना किया और मैच 14 रन बनाए, 2 छक्के बस लगाए। इससे अच्छी और बल्लेबाजी कर सकते थे अपनी टीम के लिए। और इसी चौके के साथ बढ़ता स्कोर 82 रन। इस ओवर की मैच 2 बॉलें बची, देखते 2 बॉलों पर फायदा उठा पाते हैं नहीं। फिर से पटकी गेंद, फिर से कट शॉट, लेकिन 1 रन।
एक रन मिलता हुआ लास्ट बॉल का सामना करेंगे राघव। इस ओवर के लास्ट बॉल और फिर से बिंदी गेंद। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर राइजिंग स्टार ने बनाए हैं 83 रन। 84 रनों का लक्ष्य रखा है सार्केश्वर नाज के टीम को जीतने के लिए 84 रनों की दरकार रहेगी। देखते हैं यह मैच चेस हो पाती है कि नहीं, लेकिन कल का मैच एक भी मैच चेस नहीं हो पाई है, तो आज भी देखते हैं सेम रिजल्ट होगा या चेस हो पाती है नहीं। और छत्तीसगढ़ बैटरी और 62 तक क्या फेलेंगे, कप्तान आ गए हैं तो टॉस करा ले। दोनों कप्तान आगे होंगे तो जी हाँ, यहाँ पर टॉस की भूमिका कैमरामैन फोकस करेंगे कमेटी बॉक्स तरफ। टॉस की भूमिका होती है नेक्स्ट मैच ही। और यहाँ पे टॉस होता हुआ टॉस विन रहा है 62 तक क्या फेरे और अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इस मैच के तुरंत पश्चात 62 तक कैफे और छत्तीसगढ़ बैटलियन के बीच मैच खेला जाएगा। और सूरज अग्रवाल से अनुरोध कमेटी का दिन 10 मिनट के लिए।
सलामी जोड़ी पहुंचती मैदान पे, स्ट्राइक पर है आशीष, नॉन स्ट्राइक पर रोहित। और बॉलिंग लाइन पे साहिल, पहला ओवर लेकर आया साहिल। एटी 84 का टारगेट 10 ओवरों पे। रियल बॉल रेडी। बढ़िया गेंद, सटीक लाइन लेंथ से की गई गेंदबाजी। खाता खुलता हुआ यहाँ पे शाकेश्वर 11 का, अभी स्ट्राइक पर है धुआंधार बल्लेबाज रोहित। और काफी बढ़िया गेंद, सम्मान देते हुए रोहित। कसी गेंदबाजी करनी होगी। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं रोहित, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल। और निश्चित ही खतरा हो सकता है पर देखते हैं फील्डर नीचे मौजूद। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बढ़िया शुरुआत राइजिंग स्टार का। तूफानी बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है यहाँ पे साहिल ने। बढ़िया गेंदबाजी, काफी अच्छा तालमेल बॉलर और फील्डरों का। विकेट आता हुआ रोहित का। पिछले मैच में इनका ही बल्ला चला था, काफी विशाल स्कोर खड़ा किया थी इस टीम ने। कुबेर बल्लेबाजी के लिए आया है कुबेर। 84 रनों का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, लेकिन इस तरह से विकेट देते रहेंगे तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए साहिल। उठा दिया है फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, आता ही कुबेर ने बाउंड्री लगाई है। बढ़िया गेंद कुबेर के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
शुभम शर्मा लेकर आते हुए, बहुत ही जोरदार प्लेयर है ये, बैट्समैन भी है, बॉलर भी, ऑलराउंडर है। अब देखेंगे बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए शुभम, गेंदबाजी में क्या खास करते हैं। फुल टॉस गेंद निश्चित ही कर सकता है, विकेट, बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही पहली गेंद पे ही एक विकेट लिया शुभम ने, बैक फुट पे डाल दिया है शाखेश्वर 11 को। फुल टॉस का खास फायदा नहीं उठा पाए आशीष, और इस तरह थोड़ा दबाव बनाते हुए शाखेश्वर 11 पे दोनों ओपनर जोड़ी पवेलियन में। हेलो अभी तो केस सॉल्व करा है, कहाँ करे लड़का? अवनपुर प्रीमियर लीग 2024 पहली बार अवनपुर में खिलेश है अगले बल्लेबाज के रूप में। खिलेश है ना, कहोगे जी? दतेश यादव, दतेश, और यहाँ बहुत अच्छी शॉट, निश्चित 6 रनों के लिए आते ही साथ 6 लगाया है दतेश यादव तक। यदि मेरी आवाज जारी होगी तो कमेटी बॉक्स पे आ जाएंगे दतेश यादव। मुकेश यादव कमेटी बॉक्स के सामने खड़े हैं, दतेश यादव, और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, आते ही 6 लगाया है। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। शाकेश्वर 11 को उसी बीच बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त शॉट, और चानन लगातार 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगाते हुए 5 रुपए इनाम। इस प्रतियोगिता के प्रायोजक पवन मोबाइल, राहुल गुप्ता, एसएसडी सेल्स, साकेत फर्नीचर, रूफल फैशन हाउस, 1 रन मिलता हुआ गुरुदेव ढाबा, गुरुकृपा ढाबा, ऋषभ ज्वेलर्स। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, बहुत ही अच्छी इसी बीच अगली बॉल, धीमी गति की गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल आती हुई। अवनपुर प्रीमियर लीग इस प्रतियोगिता का फाइनल 8 तारीख को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम 1 लाख रुपया। देखते हैं कौन सी टीम इस प्राइज को अपने नाम कर पाती है। 2 ओवर के पश्चात 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर सारकेश्वर नाथ सुपरस्टार अभी भी चाहिए 48 गेंदों पर 66 रनों की आवश्यकता है। 8.38 का रन रेट रिक्वायर्ड है यहां पर। राइजिंग स्टार है ना, बॉलिंग कर रहे हैं। गेंदबाज साहिल होंगे तो हाथ उठा देंगे।
इसी बीच अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 17 रन 2 विकेट पर। 47 गेंदों पर 67 रन की आवश्यकता है साकेत पर टीम को यह मैच जीतने के लिए। इस बार भी बहुत ही तेज गति की बॉल, फिर से एक बार डॉट आती हुई। साहिल बॉलर है साहिल जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जी इस मैच के बाद अगला मैच रहेगा छत्तीसगढ़ बैटरी 11 वर्सेस बादशाह सुपर जायंट का। दोनों ही कैप्टन से निवेदन है कि टॉस करा ले आके भाई। काफी जबरदस्त मैच होने वाला है ये, दोनों ही टीमें काफी सशक्त। अगली बॉल साहिल की, फिर से बहुत ही तेज गति की बॉल, शरीर से टकराती हुई, रन मिलते हुए 1 रन। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे अन्यथा मुश्किलों में पड़ सकती है साकेश्वर 11 की टीम। साहिल जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालनी होगी साहिल को। रन काफी कम बनाए उनकी टीम ने, तो बॉलिंग काफी अच्छी करनी होगी। इस बार निश्चित ही नो बॉल का इशारा, 1 रन मिलता हुआ फ्री का, और ये फ्री हिट है। देखते हैं फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। जी हाँ कपूर भैया, क्या ये ओवर डिसाइडिंग ओवर हो सकता है? क्या इस नो बॉल पर बाउंड्री लगा सकते हैं बैट्समैन? मुश्किल है क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल, प्रयास तो करना चाहिए, फ्री हिट है। इस बार वापसी, जबरदस्त गेंदबाजी साहिल द्वारा, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। साकेश्वर 11 को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, अन्यथा काफी मुश्किलों में पड़ सकती है उनकी टीम। फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी, रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज, और उतनी ही धीमी बल्लेबाजी होती है बल्लेबाजों द्वारा। सर्कल का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, अंतिम ओवर है ये सर्कल का। काफी कम स्कोर सर्कल में। शाहिल की अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, फिर से डॉट आती हुई, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद टीम का रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 19 रन 2 विकेट पर अब अपनी फील्ड फैला सकती है राइजिंग स्टार के खिलाड़ी। जी हाँ, मैं अपने साथी कमेंटेटर को बता देना चाहता हूं कि ये मैच कहीं ना कहीं दोनों टीम के लिए डिसाइडिंग मैच है। अगर यहां से कोई भी टीम यहां से मैच हारती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आगे बने रहना लीग में। और इसके बाद का मैच बता दूं, बादशाह 11 वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी। बादशाह 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो मैच खत्म होते ही तुरंत अपनी फील्ड फैलाएगी। काफी जबरदस्त मैच होने वाला है। छत्तीसगढ़ बैटरी और बादशाह 11 अच्छे बल्लेबाज दोनों ही टीमों में। छत्तीसगढ़ बैटरी चिराग इस अंचल के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक। इसके बाद उन्हीं का मैच, तो दर्शकों से निवेदन है कि इसके बाद का मैच का लुत्फ उठाएं और दर्शकों के लिए भी इनाम। यदि एक हाथ से कैच पकड़ते बाहर तो चोपड़ा जेलर्स की तरफ से चांदी का मोमेंटो दिया जाएगा उन्हें। एक हाथ से यदि कैच पकड़ते कोई भी दर्शक
चंद्रू है, काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के स्पिनर। चंद्रू की गेंदों का सामना करेंगे। फुल टॉस बॉल, फील्डर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिलता हुआ, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई राइजिंग स्टार के गेंदबाजों द्वारा। फिर से धीमी गति की बॉल, मगर इस बार बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए खराब बॉल थी वहां पे। फुल टॉस बॉल लेग स्टंप पर, इसी 6 के साथ टीम का स्कोर 26 रन। और अच्छी कमबैक यहाँ पर चंद्रू का। कपूर भैया, कल के मैच में एक भी मैच चेस नहीं हुआ, क्या आज चेस दिखेगी आज के मैच पर? कुछ बोलेंगे दो सब? फिर से एक बार खराब बॉल, फुल टॉस बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, निश्चित ही विकेट। क्या खराब बॉल थी, फायदा नहीं उठा सके, विकेट देते हुए अपने। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राइजिंग स्टार के। मुश्किल लग तो रहा है इसकी चेस, मगर क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ कपूर भैया, और साक्षी सोनार के कप्तान जाते हुए गौरव महज बाकी ओवर में स्कोरर महोदय चाहूंगा कि कितने रन चाहिए? 38 बॉलों पर 58 रन। और यहाँ धीरे धीरे मैच फंसती हुई, अगर राइजिंग स्टार के बॉलर्स गौरव का विकेट ले लेते हैं तो सार्के सोनार थोड़ा बैकफुट पर नजर आएगी। काफी खतरनाक बल्लेबाज है, पिछले मैच में 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। निश्चित ही ये बड़ा विकेट ले लेती है राइजिंग स्टार के गेंदबाज, तो एक अच्छी स्थिति में आ सकती है। जी हाँ भैया, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे गौरव चंद्रू के बॉलों का। और फिर से ऑफ स्टंप के बहुत ही बार व्हाइट बॉल को इशारा अंपायर के द्वारा एक्स्ट्रा पर लगाना पड़ेगा राइजिंग स्टार के बॉलरों को, और बड़ी मछली को फंसाना पड़ेगा। अगली बॉल फिर से अच्छी यहाँ पर चतुराई वाली बल्लेबाजी, 1 रन। शनिवार बाजार का दिन आज, काफी जबरदस्त माहौल इस ग्राउंड पर, और उतना ही जबरदस्त मैच चलता हुआ राइजिंग स्टार वर्सेस साकेश्वर 11 के बीच। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी चंद्रू द्वारा, डॉट बॉल आती हुई। और इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता राइजिंग स्टार को। ठीक है, इसी प्रकार अगर गेंदबाजी करते हैं तो 28 रन 4 ओवर के बाद। साकेश्वर 11 का स्कोर 28 रन है 4 ओवर। 36 गेंदों में 56 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 36 गेंदों 56 रन। बड़े शॉट लगाने होंगे गौरव को। जी हाँ कपूर भैया, और इस टीम के मेन बॉलर आते हुए राकेश जीडी, जो कि एक शानदार बॉलर है और शानदार लाइन लेन से बॉलिंग करते हैं। अगर इस ओवर पर बड़ी मछली फंसा लेते हैं तो मैच का नतीजा कुछ और ही होगा कपूर भैया। कल जो कि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी राकेश ने, आज देखते हैं अपने उस प्रकार से गेंदबाजी कर पाते हैं नहीं। और अच्छी सूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर गौरव मैच को क्लोज ले जाते हुए, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं अभी तक। सिंगल हैंडली मैच जिताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गौरव। 5 ओवर प्रगति पर 29 रन, 3 मौत तक विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल, और यहाँ पर कट शॉट लगा दिए निश्चित ही 4 रन। शानदार बल्लेबाजी। इसी प्रकार की शॉट बाउंड्री लगानी होगी हर ओवरों में यदि इस लक्ष्य को पार करना है साकेश्वर 11 के बल्लेबाजों को। और राकेश को चाहिए कि कुछ विकेट निकालें और अपने टीम को मजबूत स्थिति में लाएं।
कल जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, आज देखते हैं उस प्रकार से भी गेंदबाजी कर पाते हैं नहीं। अगली बॉल राकेश की, विकेट चाहिए उन्हें। बहुत ही तेज गति की बॉल इस बार, डॉट बॉल, शानदार वापसी करते हुए राकेश। अभी भी मैच फंसा हुआ, कहीं भी जा सकता है यह मैच। जी हाँ, 33 गेंदों पर 51 रनों की आवश्यकता। 33 बॉलिंग का 51 रन, कसी हुई बॉलिंग की जरूरत यहां पर राइजिंग स्टार को। फिर से लंबा शॉट कुबेर का, निश्चित ही लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 6 रन। थोड़ा महंगा साबित होते यहां पर राकेश भैया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, काफी लंबा शॉट लगाया, 6 रनों के लिए बहुत ही महंगे साबित होते हुए आज राकेश। 2 बाउंड्री लग चुकी है उनके इन ओवर में। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे कुबेर, और अच्छी कमबैक यहाँ पर, और अच्छी सूझबूझ बल्लेबाजी यहाँ पर कुबेर का। एक बाउंड्री, एक सिंगल लेते हुए बड़ा ओवर करते हुए यहाँ पर राकेश भैया का। और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गौरव है स्ट्राइक पर, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। यदि राकेश गौरव का विकेट ले लेते तो निश्चित ही यहां से मैच पलट सकता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। और बहुत ही अच्छी बॉल, और मिस फील्डिंग फील्डर द्वारा निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और 4 रनों के लिए लेग बाई के रूप में 4 रन। काफी महंगा ओवर गया ये, ओवर की समाप्ति। खराब फील्डिंग यहाँ पर, ऐसा ही 6 रन को बचाना पड़ेगा राइजिंग स्टार को अगर यहाँ मैच जीतना है तो। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 44 रन, 30 गेंदे 40 रन। मैच जीतने के लिए 30 गेंदों पर 40 रन चाहिए। विकेट निकालनी होगी राइजिंग स्टार के गेंदबाजों को, इस मैच में बने रहना है तो विकेट बहुत ही जरूरी है उनके टीम के लिए। अब 30 बॉल 40 रन। जी हाँ, सारखे सोनाथ पर पूरा प्रेशर हटता हुआ इस ओवर के बाद। और कपूर जी बता देना चाहता हूं, एपीएल पर बैटिंग आना बचा है, काफी मजबूत स्थिति में है साकेश्वर 11 की टीम। राइजिंग स्टार के गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकाले नीचे से। नेक्स्ट बॉलर को बैट डोमेश्वर, स्ट्राइक पर कुबेर, और अच्छी डॉट बॉल। ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता राइजिंग स्टार को। 2-3 ओवर डॉट बॉल चाहिए राइजिंग स्टार को अगर यह मैच जीतना है तो। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे कुबेर। काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, लेग स्टंप से दूर, वाइड का इशारा अंपायर का, बिना किसी गेंद के 2 रन मिल जाएंगे यहां पे। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन मिलता हुआ, और यहां दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, खराब फील्डिंग, 2 रन मिल जाएंगे यहां। इस प्रकार की यदि फील्डिंग करेंगे तो निश्चित ही राइजिंग स्टार को हार का सामना करना पड़ सकता है। रन आपके पास बहुत ही कम है, तो निश्चित ही फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी करनी होगी। फिर से अगली बॉल लेकर, इस बार भी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, डायरेक्ट यदि पकड़ लेते तो निश्चित ही रन उठाने का चांस था उनके पास, मगर 1 रन मिलता हुआ।
कुबेर है स्ट्राइक पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार निश्चित ही वाइट ऑफिशियल से दूर जाती हुई बॉल। इसी वाइट के साथ सागेश्वर 11 के 50 रन पूरे होते हुए 37 रनों की आवश्यकता कपूर भैया। 27 बॉलों पर। देखते हैं अगली बॉल सामने करेंगे कुबेर। फिर से खराब कीपिंग यहां पर, बिंदी गेंद आती हुई। ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता राजगीर स्टार को, अगर यह मैच क्लोज ले जानी है तो। यहां से लक्ष्य पहले ही कम लग रही है, लेकिन इस ग्राउंड पर चेस करना बहुत ही मुश्किल। इस अगली बॉल फिर से अच्छी शॉट कवर की दिशा पर और 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक कुबेर अपनी टीम के लिए, और इसी चौके के साथ बढ़ता है स्कोर 54 रन। 25 बॉलों पर 30 रनों की आवश्यकता। जीत के करीब पहुंचती हुई सागेश्वर 11 की टीम, शानदार बल्लेबाजी। देखते अब कितने जल्दी वो अपने मैच जीतते हैं ये। फिर से बहुत ही तेज शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 54 रन टीम का स्कोर। 24 गेंदे 30 रन। यह मैच जीतने के लिए 24 गेंदों पर 30 रन बनाने हैं। विकेट ही बचा सकती है राइजिंग स्टार को। जब तक विकेट नहीं निकालेंगे तो निश्चित ही हार का सामना करना पड़ सकता है। 24 गेंदे 30 रन। अभनपुर प्रीमियर लीग अगला बॉल लेकर आए हैं राहुल, और ऐसी ठीक बॉलिंग करना पड़ेगा। बिंदी गेंद राहुल, जिन्होंने 4 बॉलों पर 4 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए, वही राहुल है। 4 गेंद पर 4 डॉट फेंकी थी राहुल ने। ठीक उसी प्रकार बॉलिंग कर सकता राहुल को। फिर सामना करेंगे गौरव, फिर से बिंदी गेंद, फिर से डॉट हो तो यहां पर गौरव कप्तान चाहेंगे कि लास्ट तक मैच ले जाए और अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे कप्तान गौरव। 22 गेंद 30 रन। अगली बॉल, जी हां, ऑस्टन के बहुत ही बार व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर राहुल गुप्ता द्वारा। बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं राहुल गुप्ता। फिर से अगली बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और इतनी अच्छी फील्डिंग, रन मिलते हुए 1 रन। अब इस टाइप पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज कुबेर 16 गेंदों पर 21 रन बना के खेल रहे हैं। देखते हैं अगली बॉल पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। फिर से व्हाइट बॉल का इशारा। अभी तक 12 रन इस समय दे चुके कपूर भैया राजगीर स्टार के बॉलर्स। क्या यही हार का नतीजा हो सकता है? एक्स्ट्रा रन, निश्चित ही काफी एक्स्ट्रा रन। जब लो स्कोर होता है तो एक्स्ट्रा रनों में ब्रेक लगानी पड़ती है। फिर से व्हाइट बॉल, 2 अच्छी बॉल फेंकने के बाद भटक से गए राहुल। सही लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी पड़ेगी राहुल को, विकेट निकालनी पड़ेंगी यदि मैच में बने रहना है तो। इस बार हो सकती थी विकेट, मगर खराब कीपिंग वहां पर कप्तान द्वारा, कैच मिस हुआ है। बहुत खराब कीपिंग यहाँ पर कप्तान शुभम शर्मा के द्वारा। अगर यह कैच ले लेते तो सेट बैट्समैन को आउट होना जाना पड़ता। और फिर से ऑप्शन से पकड़ी हुई गेंदबाजी, बिंदी गेंद, किसी प्रकार बॉलिंग कर सकता कपूर भैया। अगर मैच क्लोज ले जाना हो तो राजगीर स्टार को शानदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी यदि आखिरी ओवर तक ये मैच ले जाना है तो।
इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए निश्चित ही बहुत ही करीब पहुंचती है अब साकेश्वर 11 की टीम लक्ष्य के पास पहुंचती हुई। 7 ओवर 64 रन टीम का स्कोर। 18 गेंदों में अब सिर्फ और सिर्फ 20 रन चाहिए। 18 गेंदे 20 रन। और 18 गेंद 20 रन। अभी भी 2 मेन बॉलर बाकी, राजीव स्टार के, एक राकेश जेडी और चंद्रू द जादूगर। सेम ऑर्डर की तरफ बॉल करते हैं चंद्रू। कुछ चमत्कार ही करना पड़ेगा अब गेंदबाजों को। बॉल दे देंगे। दर्शक से निवेदन है कि राकेश अगले बॉल और बहुत ही बड़ा शॉट। यहां पे कैच हो सकता था यदि फील्डर तैयार रहते। 6 रन। 6 रन फील्डर तैयार नहीं थे, निश्चित ही ये कैच हो सकता था। शायद उन्हें दिखी नहीं बॉल। कपूर भैया, राजीव स्टार भी कुछ गंदी फील्डिंग और एक्स्ट्रा के बदौलत यह मैच उनके हाथ से निकलती हुई। काफी खराब फील्डिंग राइजिंग स्टार के फील्डरों द्वारा। कल भी कुछ इसी प्रकार की फील्डिंग की थी राइजिंग स्टार ने और आज भी उसी प्रकार से फील्डिंग करती हुई। बादशाह बॉलिंग और इस मैच के तुरंत पश्चात निश्चित ही 1 रन मिलता हुआ। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 और बादशाह कैफे 11 का मैच है, जिसमें बादशाह कैफे 11 टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है। तो इस मैच के तुरंत पश्चात बादशाह कैफे 11 के कप्तान और टीम से रोड तुरंत फील्ड सजा लेंगे अपना। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे कुबेर। बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, अच्छी फील्डिंग, थोड़ी सी भी फील्डिंग होती हुई 1 रन मिलता हुआ। पंद्रह गेंदे 12 रन। 15 बॉल पर 12 रन बनाने हैं। क्रिकेट है निष्ठाओं का गेम, कहीं भी जा सकता है। और विकेट आई है। देखते हैं इस विकेट से वापसी कर पाते हैं नहीं राइजिंग स्टार। और इस अंचल के सबसे महंगे प्लेयर बी मोहन राव जाते हुए। और राकेश भैया बड़े बड़े बैट्समैन को पोलैंड भेजे, 3 बड़े बड़े बल्लेबाज को पोलैंड भेजे। कल रवि फड़िकार का भी विकेट उन्हीं ने लिया था और वहां से काफी मैच में वापसी की थी राइजिंग स्टार ने। देखते हैं आज एक और बड़ा विकेट लिया है, क्या वापसी कर सकती है राइजिंग स्टार यहां से। अब इस बार स्ट्राइक पर है इस एपीएल के सबसे महंगे प्लेयर भीम और राहुल अन्ना। देखते हैं मैच कैसे फिनिश करते हैं। 14 गेंदे 12 रन। वाइड का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रनों पर ब्रेक लगानी होगी क्योंकि आपके पास रन ज्यादा नहीं है। आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो निश्चित ही काफी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। 15 रन एक्स्ट्रा दे चुके कपूर भैया राजेश स्टार्स के बॉलर्स। काफी ज्यादा रन, 15 रन। और अच्छी वापसी, ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता भी डेथ ओवरों पर। 13 गेंदे 11 रन। मैच फंसता हुआ, मैच बनता हुआ। 13 गेंदे 11 रन। लेकिन अभी भी सेट बल्लेबाज कुबेर मौजूद 20 बॉलों पर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और विकेट निकालनी होगी राकेश को यदि मैच में बना रहना है तो। इस बार भी लेग स्टंप पर बॉल, खराब लाइन पे बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए करीब पहुंचती हुई अब और लक्ष्य के। बारह बॉलों पर 7 रनों की आवश्यकता। अगर एक्स्ट्रा और अच्छी फील्डिंग किए रहते राजेश स्टार के प्लेयर्स
तो मैच का नतीजा कुछ अलग ही रूप पर दिखता कपूर भैया। काफी खराब फील्डिंग और काफी ज्यादा एक्स्ट्रा दे दिए, इसी कारण निश्चित ही इस स्थिति में है अभी राइजिंग स्टार की टीम। अगली बॉल और काफी तेज गति की बॉल, अभी भी 7 रन चाहिए, 11 गेंदों पर 7 रन बनाने हैं। निश्चित ही एक ओवर में कम से कम 2 से 3 विकेट निकालनी होगी राइजिंग स्टार के गेंदबाजों को। 11 गेंदे 7 रन और यहां पे फिर से रन आउट होने का चांस। गलत थ्रो, गलत साइड पे थ्रो फेंक दिए। यदि बॉलर को थ्रो देते तो निश्चित एक और विकेट हो सकती थी। यहां पर 1 रन मिलता हुआ